बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हालात के मारों के लिए बड़ी खुशखबरी। आज की इस वीडियो में आप जो सुनेंगे वो 101% सच्चा होगा। चलें आगाज़ करते हैं। अगर आप हालात के मारे हैं, आपको दुख और परेशानी है, तो इस वीडियो में हम उस दुख और परेशानी को ख़त्म करने के लिए नबी करीम का बताया हुआ अमल बताते हैं। मोहतरम नाज़रीन, नबी करीम ने फरमाया, जो बंदा ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन पढ़ता है, उसका हर दुख दूर हो जाता है और हर मुसीबत दूर हो जाती है, क्योंकि दुख नहीं रहता। और नबी करीम ने यह भी फरमाया कि जो बंदा हालात पर सब्र करता है, चीखता चलाता नहीं, अल्लाह तबारक व तआला उसे वहाँ से अता करता है, यहाँ पर उसका गुमान नहीं। और मोहतरम नाज़रीन, आपको उस वजीफ़े के अमल करने का तरीका बताते हैं कि किस तरीके से करना है, लेकिन इससे पहले सब्र पर मबनी एक वाक़या ज़रूर सुन लें जो नहायत ही सच्चा है। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के दौर में एक दरवेश थे। उनके घर में फाका और तंगदस्ती आ गई। आखिरकार फरमाने लगे, अपनी लौंडी को मेरी वजह से तू भी भूखी रहती हैं, मैं चाहता हूँ मैं तुझे फ़रोख्त कर दूँ। तेरे फ़रोख्त हो जाने से जो 4 पैसे आएंगे, मेरे दिन भी अच्छे गुजर जाएंगे और तू यहाँ जाएंगी, वहाँ पर तुझे भी 2 वक़्त की रोटी मिल जाएगी। वो तो कनीज़ कहने लगी, आप मेरे आका हैं, जैसे आपकी मंशा, आपकी मर्ज़ी, आप वैसे ही कर ले, मैं तो आपकी ग़ुलाम हूँ। लेकिन एक बात याद रखिएगा, आपसे ये दरख्वास्त है, मुझे उस जगह पर फ़रोख्त कीजिएगा यहाँ पर मुझे नमाज रोज़े की कोई पाबंदी ना हो। तो वो दरवेश कहने लगा कि आप ऐसा करते हैं कि तुम्हें निज़ामुद्दीन औलिया अल्लाह के वली को फ़रोख्त कर देते हैं। तो वो कहने लगी, मुझे आइदी फ़रोख्त ना कीजिएगा, मैं इन्हें अल्लाह का वली नहीं मानती। वो तो दरवेश कहने लगा, क्यों आप इन्हें अल्लाह का वली नहीं मानती? तो वो कनीज़ कहने लगी कि मुझे उनसे 3 एतराज़ हैं। नंबर 1, मैंने उन्हें हमेशा सुखी पाया है। नंबर 2, आप लंगर खाने की रोटी खाते हैं, अल्लाह के लंगर खाने से दरवेश नहीं खा सकते। नंबर 3, आप लोगों की हमेशा तारीफ़ ही करते सुना है, कभी निज़ामुद्दीन औलिया की मैंने कभी किसी से भी कोई बुराई नहीं सुनी, कोई एतराज़ नहीं सुना, हमेशा आशाइयाँ ही सुनी हैं। हालांकि एतराज़ तो आले रसूल पर भी हुए, सहाबा कराम पर भी हुए, अम्बिया पर भी हुए। वो दरवेश सोचने लगा और कहने लगा कि मुझे तेरे मसले की और तेरे इन एतराज़ात की समझ नहीं आई। चलो हम जाके निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से पूछ लेते हैं। जब वो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुँचे तो वो दरवेश कहने लगा, हजूर अगर गुस्ताखी माफ़ हो तो मेरी ये कनीज़, मैंने इससे फ़रोख्त करने का कहा और मैंने तुम्हें फ़रोख्त करना है, तो इसने मुझे ये 3 एतराज़ आपके बारे में बताए, तो मैं आपके सामने अर्ज़ करने लगा हूँ। इसने पहला एतराज़ ये किया है कि आप लंगर खाने से रोटी खाते हैं, और दूसरा एतराज़ ये कि आप हमेशा सुखी ही रहते हैं और कभी आपको दुख नहीं पहुँचा, और तीसरा आपकी हमेशा लोग तारीफ़ ही करते हैं, करामतें ही सुनते हैं, आपके मुखालिफ कोई नहीं। तो निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह कहने लगे कि मैंने अपना वक़्त मुकर्रर कर रखा है, एक वक़्त अल्लाह ताला की इबादत के लिए और दूसरा वक़्त अपने घर वालों के लिए, तीसरा वक़्त अपनी खानकाह में मुरीदों के लिए अल्लाह अल्लाह करवाने के लिए, और एक वक़्त मैंने जंगल से लकड़ी काट के लाने का मुकर्रर कर रखा है। तो जब मैं जंगल से फ़लाँ वक़्त लकड़ी काट कर लाता हूँ तो उस वक़्त तुम फ़लाँ दरवाज़े पर आ जाना और मेरे पीछे पीछे चलते रहना। जब सुबह वक़्त हुआ तो वो दरवेश, वो कनीज़ जिसको उसने बेचना था निज़ामुद्दीन औलिया को, वो दोनों हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के बताए हुए मुकर्रर वक़्त पर शहर के फ़लाँ दरवाज़े पर पहुँच गए और उन्होंने देखा कि आप जंगल से काट कर लकड़ी ला रहे हैं, और कुछ कहे बग़ैर वो दोनों निज़ामुद्दीन औलिया के पीछे पीछे चलने लगे। जब निज़ामुद्दीन औलिया शहर के अंदर पहुँचे तो लोगों ने बोलियाँ लगाना शुरू कर दी, कुछ एतराज़ात कर रहे हैं, कुछ तारीफ़ें कर रहे हैं, और कुछ कह रहे हैं कि देखो ये अल्लाह के वली खुद काट कर लाते हैं, अपनी खानकाह को चलाते हैं, और कुछ कह रहे हैं ये सारा ढौन कर चा रहे हैं, ये सिर्फ लोगों को दिखाए के लिए है, अंदर ही अंदर लोग पैसे देते हैं, गरज जितने मुँह उतनी ही बातें। उस लौंडी ने अपने मालिक को, जब वो खानकाह में पहुँचे तो कहने लगी, हज़रत एक सवाल का जवाब मिल गया। और वो दरवेश कहते हैं कि मैंने अपनी लौंडी को कहा कि वो कैसे, तो कहने लगी अभी सुनिएगा। जब वो लौंडी और दरवेश हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के साथ उनकी खानकाह में पहुँचे
تو وہ کہنے لگی ایک تو اعتراض جو لوگ آپ پر کرتے ہیں ان کا جواب تو مجھے مل گیا، اور دوسرا کہ میں نے آپ کو لنگر کھانے سے کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو اس پر حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہ سنو، میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، رب نے میری دعا قبول فرمائی ہے کہ میں لکڑی کاٹ کر لاتا ہوں اور انہیں بیچتا ہوں، اور اس دیے ہوئے رزق سے میں بھی کھاتا ہوں اور اپنی خانقاہ کو بھی چلاتا ہوں، تو رب نے ان میں برکت رکھی ہے۔ وہ کہنے لگی تیسرا جواب اب کہ آپ کو کبھی دکھ نہیں آیا؟ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے یہ میرے اللہ کے درمیان معاملہ تھا، لیکن چونکہ تم سے میں نے وعدہ کر لیا تھا، سنو اور دیکھو۔ آپ نے اپنی پیٹھ سے کپڑا ہٹایا تو دکھایا ایک کیڑا ایک زخم پر بیٹھا ہے۔ تو حضرت نظام الدین اولیاء کہنے لگے کہ اس کیڑے کی وجہ سے مجھے بہت تکلیف ہے، میں وہی جانتا ہوں جو یہ ڈرتا ہے، تو تلوار سے زیادہ تیز اس کا ڈنگ محسوس ہوتا ہے۔ یہ معاملہ میرے اللہ کے درمیان تھا، میں انہیں مخلوق سے چھپاتا اور رب کے سامنے ظاہر کرتا، اور رب کے سامنے اس کے درد کو بیان کرتا ہوں۔ اپنے دکھ اور درد مجھے بھی دیا ہے، لیکن مخلوق سے چھپا کر صرف اس خالق کو بتاتا ہوں جو درد کو سننے والا ہے۔ تو آئیں مطلب ناظرین اس وظیفے کو جو ہم نے آپ نے 2 رکعت نماز تہجد کی نوافل ادا کرنے ہیں، اور ذی الحج میں ادا کرنے کا اپنا ہی ثواب ہے، کیونکہ ذی الحج کے ان 10 دنوں کی راتوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھائی ہے۔ آپ نے صبح 2 رکعت نماز نوافل ادا کرنے کے بعد 3 مرتبہ درود پاک ابراہیمی پڑھ کر 111 مرتبہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھنا ہے، اور اس کے بعد دعا مانگنی ہے کہ یا اللہ تو پاک ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اپنے آپ پر ظلم کرنے والا تھا۔ جب آپ اپنے لیے دعا ایسے مانگیں گے آپ کا ہر دکھ اور درد ختم ہو جائے گا، آپ کی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ امید ہے ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ آئیں مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام پڑھیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ حافظ۔